हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं न्यूरोबियन फूड टैबलेट के बारे में। न्यूरोबियन फूड टैबलेट जो होता है एक मल्टी विटामिन का टैबलेट है जो विटामिनों से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज लिया जाता है। और ये मल्टी विटामिन का जो टैबलेट है इसमें बहुत सारे विटामिनों का समूह है, जैसे विटामिन बी हो गया, इसके सारे समूह हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 जैसे विटामिनों का समूह है। इसके अलावा और इस जो व्यक्ति को जिसमें विटामिन की कमी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसी समस्याएं देखने को मिलता है। और जैसे कि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी, विटामिन की जिसकी डिफिशियंसी हो जाए उसमें बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि अब हम बात करें कि जैसे कि मुंह में छाले आ जाना, नसों से जुड़ी समस्याएं होना, साइटिका का समस्या रहना, साइटिका का दर्द रहना, और न्यूरोपैथी पेन होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन होना, मसल्स में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, और हमारे शरीर में ये स्किन से जुड़ी समस्या हो जाना, और इसके अलावा बालों से जुड़ी समस्या हो जाना, और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना, एनीमिया हो जाना, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं अगर विटामिन की कमी हो जाए तो इस विटामिन को कमी को पूरा करने के लिए इस टेबलेट का यूज लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूरोबियन फूड टेबलेट है इसमें कौन कौन सी ऐसी विटामिन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो थायमिन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, साइनोकोबालेमिन हो गया, निकोटिनामाइड हो गया, और कैल्शियम हो गया। ये सारे विटामिनों का समूह होता है जो न्यूरोबियन प्रोटीन के अंदर रहता है, और ये सभी विटामिन मिलकर हमारे नसों से जुड़ी समस्या और इसके अलावा जो भी समस्या होती है इन सब विटामिन को डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इस न्यूरोबियन को टैबलेट का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लें कि जो न्यूरोबियन फॉर टैबलेट हैं इनको कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस में इसे दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी डिफिशियंसी हो गई हो तो इसके कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, इसके यूज के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये नसों से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसके अलावा शरीर में खून की कमी हो गई हो तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को यूज किया जाता है। जैसे कि खून की कमी हो गई है, एनीमिया का कंडीशन हो गया, उस कंडीशन में दिया जाता है, या विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है उस कंडीशन में इस न्यूरोबियन फूड टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे बालों से जुड़ी कोई समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ी विकारों को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन हो गया, या न्यूरोपैथी पेन हो गया, या नसों से जुड़ी समस्याएं हैं, इस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा और इसके यूज की बात करें तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा और हमारे शरीर में जो विटामिन की जितने भी कमी होती हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 हो गया, और विटामिन बी12 हो गया, इन सभी की डिफिशियंसी हो जाए तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को लिया जाता है। और ये जो न्यूरोबियन फूड टैबलेट है ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में भी ये मदद करता है, और ये प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को मजबूत बनाता है और खून बनाने में भी मदद करता है। और इसके अलावा न्यूरोबियन फूड टैबलेट का बहुत सारे ऐसे मल्टीपल काम हैं जो अलग अलग मेडिकल कंडीशन में इस न्यूरोबियन फूड टैबलेट को यूज किया जाता है। अब हम न्यूरोबियन को जो टैबलेट है, अब इस टैबलेट की डोज की बात करें कि इसे किस तरह से लिया जाता है, तो सबसे पहले जैसे कि खाना खाने के बाद, आमतौर पे तो इसे खाना खाने के बाद दिया जाता है। जैसे खाना खा लिए उसके एक गोली लेना रहता है, और सुबह शाम इस टैबलेट को आप ले सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद सुबह शाम एक गोली, या सुबह एक गोली शाम को आप ले सकते हैं। और इस टैबलेट को लगभग 7 दिन से लेकर 10 दिन या ज़्यादा हो सकता है, मतलब 15 दिन तक या 20 दिन तक भी लिया जा सकता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि न्यूरोबियन फॉर टैबलेट अगर जो व्यक्ति ले रहे हैं तो उन्हें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो इस मल्टीविटामिन का टैबलेट है, वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट आए तो जैसे नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकता है, घबराहट हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, ये कुछ समस्याएं हैं, या गैस बन सकता है, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो हो सकते हैं। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।